नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डेली टारगेट सीरीज एसपीडी होमवर्क प्रोग्राम में। आज डे 10 का टारगेट हम कंप्लीट करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम बात करेंगे जो विगत 1 वर्षों का जो आर्थिक जो घटनाक्रम हुई है उस पर हम बात करेंगे। यानी आपको जो है ना यहाँ पे वो फैक्ट्स जो लास्ट 1 ईयर में जो है ना न्यूज में रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड रहेगा। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है ना आपको यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी भी हम बात कर लेंगे, और इसके साथ साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से लगातार जो है कमीशन प्रश्न पूछता है, ठीक है। चाहे अगर हम बात करें, अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो शायद आपने देखा होगा निशार अभी न्यूज में है, ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न कमीशन बना सकता है। तो आप एक्सियोम 4 की बात करें, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ गगन मिशन की बात करें हम, ठीक है, तो वो सारी चीजें सुधांशु शुक्ला के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके साथ साथ एक मेजर कंसर्न हमेशा से बना रहता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को लेकर के, और यहाँ से भी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि भारत में कितने रामसर साइट्स हैं, जो कि हमारा जो है ना कहीं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ही एक पार्ट बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आज का जो सेशन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। डे 10 का हम टारगेट कंप्लीट करेंगे और ये थोड़ा लंबा सेशन होगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को क्या करना है, शुरू से लास्ट तक देखना है। देखिए, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं और पहली बार जो है ना डे 10 के टारगेट को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो उनको मैं सुझाव दूंगा कि प्रॉपर एक प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है, ठीक है। आप जाइए उस प्लेलिस्ट में, डे 1 से जो है ना आप टारगेट को अचीव कीजिए। डे 1 से कंप्लीट करेंगे और एक एक करके जो है ना कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस भी आएगा। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस तरीके से कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है यानी 2 से 3 नवंबर को जो न्यू एसपीडी का जो बुक आएगा, तो उसमें जो है ना कि बहुत सारे वैल्यू एड नहीं रहेंगे, समझ रहे हैं। तो एक बार आपने कंप्लीट कर लिया, उसको बार बार रिवीजन करना है और पीछे वाली चीजों का क्या करना है उसके साथ ऐड करके पढ़ते रहना है। तो देखिए, आने वाले समय में जो आपके एग्जामिनेशन है, कोई भी एग्जाम हो, ये बात नहीं कर रहा हूं कि केवल और केवल एईडीओ को ही आप टारगेट कीजिए। मैं कहूंगा कि आप दरोगा का भी एग्जाम दे रहे हैं, बिहार दरोगा का भी एग्जाम दे रहे हैं ना, वहां पर भी जो है ना ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आने वाले समय में अगर आप 72nd बीपीएससी की भी अगर आप टारगेट बना रहे हैं कि हमें उसको लेकर के भी टारगेट करना है और वो भी हम तैयार कर रहे हैं, तो आपके यहां से वो भी कवर हो जाएगा। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो आरआरबी की तरफ से जो अभी रिक्रूटमेंट हो रहा है उसकी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो इसकी भी आप तैयारी प्रॉपर यहां से कर सकते हैं। बिहार कांस्टेबल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपका जो है ना यहां से हो सकता है। बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के अंतर्गत जो है ना ये आपके लिए रामबाण सीरीज है, ठीक है, किसी प्रकार का, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि ये जो स्पीडी है, स्पीडी का जो हमने होमवर्क प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ये क्रमबद्धता के साथ आपको लगातार मिलता रहेगा, ठीक है। प्रत्येक महीने के जो मैगजीन आते हैं उससे हम लगातार इस तरीके से सीरीज बनाते रहेंगे ताकि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा हम तो ऑलरेडी डेली करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं, जिसमें आपको जो न्यूज़पेपर का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है उसमें हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं, बात करते हैं, बताते हैं कि कौन सा फैक्ट यहां से आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बिना किसी देर का आज डे 10 के टारगेट को हम कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा जो इकोनॉमी का जो घटनाक्रम हुए हैं यानी आर्थिक जो परिदृश्य है, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेदा सऊदी अरब में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी की शुरुआत की है, ठीक है ना। किसने? जेदा जो है, ठीक है, सऊदी अरबिया का कंपनी है, उसने जो है सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी की शुरुआत किया है। कहां? भारत ने किया है। कहां पे? तो सऊदी अरब में किया है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? साजेक्स 2025 याद रखना है। कहा जाता है कि आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1000 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है, ठीक है। तो इनका जो है जन्म शताब्दी आपको पता होना चाहिए, कब? 13 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और आरबीआई ने जो है ना 100 रुपये का सिक्का क्या किया है? जारी किया है, स्मारक सिक्का। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजेक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये भी चीज आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बताइए कि अभी पूरे वर्ल्ड में जो है ना कितने ऐसे कंट्री हैं, ठीक है, जो यूपीआई को फॉलो कर रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, क्योंकि वो जो आपका फैक्ट जो मैं पूछ रहा हूं ना, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन है यूपीआई से ही रिलेटेड कि नवीनतम देश जो यूपीआई को फॉलो कर रहा है वो कौन सा है, ठीक है। तो वो दोनों फैक्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो है ना यहां से प्रश्न बन सकता है। और आप ये देखेंगे कि यूपीएससी भी यहां से क्वेश्चन पूछा था 2025 में, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए अपडेट करते चलता हूं ताकि इसकी रेलेवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ पाएं
कि ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों कि जीएसटी के 4 स्लैब को घटा करके 2 स्लैब कर दिया गया है, और ये कौन कौन से हैं, तो 5% और 18% का स्लैब कर दिया गया है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपको ये चीज याद रखना है कि जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ये भी पूछ सकता है कमीशन। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी जो है ना कब लागू किया गया था भारत में। ठीक है, वो डेट, वो वर्ष आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हैं बात। कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए कि किस पे जो है ना 0% जो है ना जीएसटी कर दिया गया है, वो आपको हमने डेली करंट अफेयर्स के जो सीरीज है उसमें हमने डिटेल से बताया है। आप एक बार जरूर जाकर के देखिएगा। सितंबर वाले जो सेशन हमने, सितंबर का जो करंट अफेयर्स हमने करवाया था, उसमें आप जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वो ओवरऑल जो है ना आपको उस पर आपको मिल जाएगा, और मैं बताऊं कि वहां से प्रश्न बनने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट आ जा रहा है, अगस्त में बेरोजगारी दर घट करके जो है ना 5.1% हो गया है। नेक्स्ट, अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह बढ़ करके कितना हो गया है, तो ये हो गया दोस्तों 1.86 ट्रिलियन। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार घट करके कितना हो गया है, तो देखिए 690.72 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार की बात किया जा रहा है। ठीक है, वो घट करके 690.72 अरब डॉलर हो गया है। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। तो पहला और दूसरा कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड पे कौन है, या मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। कुछ चीजें आपको खुद से जानना होगा, समझना होगा, क्योंकि देखिए कहने का मतलब ये है ना कि आपको हम सारी चीजें स्पून फीडिंग करवाएं तो फिर जो है ना आपको आपकी जानने की जो है ना प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको लगेगा क्या चाहिए, सारी चीजें तो लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, लेकिन जो है ना कि जब हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं ना तो उसके आगे पीछे का डेटा आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप एक बार जाकर जो है ना उसको जरूर पलटिएगा। उसको पलटने से जो है ना आपके माइंड जो है ना, आपका माइंड बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में आपका जो है मूव करेगा, और आप ये मानते चलिए कि उसके बारे में आपकी जो है ना आपकी इच्छा होगी कि जान तो लें पहले कि सच में कौन सा देश है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है ना मछली उत्पादक देश बन गया है। तो पहला कौन है, इस तरीके से सोचना है, पहला कौन है, सुनना है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है, कोयला उपभोक्ता बन गया है। आप अगर चाहते हैं ना तो हमने जो है पहले दूसरे वीडियो में जो है ना इसकी डिस्कशन हमने किया था कि किस प्रोडक्शन में जो किसका प्रोडक्शन जो है ना, जैसे भारत है तो किसका उत्पादक कंट्री में हमारा क्या पोजीशन है, और भारत में जो स्टेट है उनका क्या पोजीशन है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ऑटोमोबाइल में दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, चाइना है। समझ रहे हैं, चाइना है। तो भारत जो है ना तीसरा तो है ही, लेकिन जो है ना भारत के अंतर्गत जो है ना सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल का जो है ना उत्पादन, मतलब कि सबसे बड़ा बाजार जो है, मतलब कि उत्पादन जो है कहां पर, कहां पे हो रहा है, तो आपको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि भारत का इस राज्य में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से भारत में मछली को लेकर के जो है कौन सा राज्य जो है अग्रणी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा जो है ना कोयला का जो है ना, कोयला कहां पे अवेलेबल है, ये आपको इस तरीके से सोचना है। समझे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है, मलेशिया ने। ठीक है, तो राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान की 20वीं किस्त जारी की है। तो आपको हमने यहां पे बताया था जो योजनाएं थी उसमें हमने बात आपसे किया था कि किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। ठीक है, तो वो चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है, और जैसे ही ये खोला था ना तो आप ये मान के चलिए बहुत बड़ा न्यूज बना था ये। ठीक है, और 2 गाड़ी को इन्होंने लॉन्च किया था, 2 4 व्हीलर को लॉन्च किया था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि टेस्ला ने जो है ना कहां अपना पहला भारतीय शोरूम ओपन किया है, तो वो जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, वो है मुंबई। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको दे दिया गया मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ठीक है, चेन्नई, तो आपको ये पता होना चाहिए। पहला अगर पूछा जा रहा है तो पहले के हिसाब से लगाना है, अगर पूछा जा रहा है ना कि कहां कहां पे, तो आपको उसके अनुसार सोचना है। और अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी रहेगा, जैसा आपको 71वीं बीपीएससी में देखने को मिला था, वहां पर लिखा रहेगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जो है ना चयन कर सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया है, तो 5 लाख रुपया कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। किसके द्वारा, तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा किसको, एसबीआई को 2025 का विश्व का, समझ रहे हैं ना, ये भारत की नहीं बात कर रहा है, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है कि पूरे विश्व का जो है ना सर्वश्रेष्ठ जो है ना उपभोक्ता बैंक जो है ना घोषित किया है। किसने घोषित किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को। ठीक है, कहा जाता है बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की जो है घोषणा की गई है, और ये जो है ना प्रश्न पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
ये भी क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद तो आ तो रहा है, लेकिन हम वहां पे जब क्वेश्चन बना रहे हैं और इसमें पूछा जा सकता है ना कि पहली किस्त कब जारी किया गया, देखिए कब जारी किया गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं, हम ये देखें तो सही कि सच में आपको वो फैक्ट याद है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो है ना, ये तो दिया गया है, ये मन में रहेगा कि हाँ यार सच में दिया तो गया था। और इसमें जो है ना कब दिया गया था वो डेट, फर्स्ट किस्त की जो है ना, फर्स्ट किस्त की आपसे हम डेट पूछ रहे हैं, ये डेट कब था, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे नेक्स्ट पे कि टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो है ना बन गया है, ठीक है। कौन? टाटा ग्रुप। तो प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है, वहां पर लिख दिया जाएगा टाटा, ठीक है। इसके साथ साथ रिलायंस, इसके साथ साथ जो है कोई भी मान के चलिए कि कोई भी एक कंपनी मान के चलिए कि इंफोसिस के बात कर लिया जाए, आईटी सेक्टर का है, बहुत बड़ी जो है ना ये ब्रांड है, इसके साथ साथ बात कर लिया जाए, और भी कोई सोच लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको टाटा ग्रुप आपको याद होना चाहिए, समझ रहे हैं। महिंद्रा कर दिया जाए, डी ऑप्शन में महिंद्रा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कहा जाता है कि डुल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है। डुल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। यहां पे कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पीएफ धारकों के लिए, ऑलरेडी हमने बात किया था, ये भी हमने बात किया है, देखिए ये चीजें ये रिपीटेड है, इसको ध्यान नहीं रखना है। ऑलरेडी हमने इस पे बात कर लिया था कि पीएफ खाता धारकों के लिए जो है ऑटो सेटलमेंट की सीमा कितना कर दिया गया है, तो 5 लाख रुपया कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी फाइनेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। कौन? फ्लिपकार्ट बना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से प्रश्न भी बना सकता है, समझने बात। तो ये याद रखना है कि आरबीआई से एनबीएफसी फाइनेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। कौन? फ्लिपकार्ट बना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है, ठीक है। इंडिया कौन? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB, ठीक है, ये जीत लिया है। क्या जीत लिया दोस्तों? तो डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 का जो है खिताब, पुरस्कार जीता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है भारत जापान को पीछे छोड़कर के दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, ठीक है। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। अच्छा ये बताओ भाई कि जो है ना पहले और दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है, और इनकी जो इकोनॉमी है ये कितनी बड़ी है कि हम इनको जो है ना पहले स्थान पर हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि देखो भैया ये जो है ना पहले नंबर पर जो है ये यूएसए है, इसकी बहुत बड़ी जो है ना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, समझ रहे बात। फिर दूसरे नंबर पर जो है ना ये आ जाता है चाइना, और तीसरे नंबर पर कौन आता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, समझ रहे हैं। तो कुछ आप भी काम कीजिए, मैं आपको बताने का बता दूं, लेकिन आप जो है ना जिज्ञासा आपकी खत्म हो जाएगी। चौथी तो हम है ही, और पांचवी हमने देखा कि हमने किसको पछाड़ा है, तो हमने जापान को पछाड़ा है, तो ये पांचवी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, और हम जल्द ही तृतीय यानी तीसरे पोजीशन पर आ जाएंगे, यानी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन जाएंगे। तो ये देखें कि भैया तीसरी इकोनॉमी तो बनोगे, लेकिन पहले और दूसरे नंबर की बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनकी जो है ना इकोनॉमी बड़ी है, भारत से काफी बड़ी है, समझ रहे हैं। तो हमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ा करके कितना कर दिया है, तो 20 करोड़ रुपया कर दिया है। ऋण गारंटी की बात किया जा रहा है, देखिए ऋण गारंटी बढ़ा करके कितना किया है, तो 20 करोड़ रुपया किया है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो कहा जाता है कि भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। इसको आप VVI लगाइए, और यहां से प्रश्न शायद देखने को मिल सकता है कि क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला, दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो भूटान है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मित्रों कि भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है, समझ रहे हैं ना, वाहन निर्माता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितना रही, ठीक है। तो अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए जो बेरोजगारी दर है वो 5.1% रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह जो दर है ये कितना रहा, 6.5%, और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 4.5% का रहा है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो है ना आप मान के चलो ना कि ये डेटा जो है ना हमेशा जो है ना क्या रहता है, परिवर्तन होते रहता है, हमेशा परिवर्तन होता रहेगा, तो इतना जो है ना ध्यान रखना नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूरी है कि हम इन चीजों को थोड़ा सा जो है ध्यान रखेंगे, तो अगर प्रश्न बना सकते कमीशन, क्योंकि देखिए मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो लेकर के जो है ना इसी तरीके से अगर कोई कंटेंट लेकर के बैठा हुआ हो और बहुत जो क्वेश्चन बनाने वाला हो, नहीं पूछ ही लेते हैं आज इनसे बेरोजगारी दर, बहुत चिल्लाते हैं ये बेरोजगार है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। तो भैया ये बताओ कि कितनी बेरोजगारी है, शहरी बेरोजगारी कितनी है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी बेरोजगारी है, समझ रहे हैं। तो आपको ये डेटा आपको पता होना चाहिए, ये भारत के स्तर पर भी, यानी आप पूरे
भारत के स्तर पर और साथ ही साथ बिहार के स्तर पर भी आपको ये चीजें पता होना चाहिए। दोनों डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि लेजर पे डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि लेजर पे जो है ना एक डिजिटल भुगतान में जो है ना क्रांति लाने का प्रयास कर रहा है और इसके लिए जो है ना टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। ठीक है ना, तो ट्रेन में भारत का पहला एटीएम किस बैंक के द्वारा लगाया गया है, तो आपको याद रखना है कौन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। ठीक है, यानी चाय का क्या करना है, जो चाय का जो है निर्यात करने वाला जो है ना क्या बन गया है, तो भारत जो है दूसरा जो है ना सबसे बड़ा देश बन गया है जो चाय निर्यात करता है। तो पहला कौन है, तो फर्स्ट जो है ये है चाइना, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संघाई शहर एशिया की अरबपतियों की का राजधानी बन गया है। संघाई चाइना का शहर है, संघाई वो एशिया में जो है ना अरबपतियों की राजधानी बन गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है दोस्तों कि जूस पे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। कब, 2025 की बात कर रहा है कि 2025 में जो है ना आपका जो कंपनी है जूस पे, ये जो है पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है 2025 के अंतर्गत, भारत में नहीं, मतलब कि भारत के अंतर्गत जो है ना 2025 की बात कर रहा है, इस वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। ठीक है, जेएसडब्ल्यू जो है स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है और 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है ना, 2000 रुपए से अधिक के अगर आप यूपीआई लेन देन करते हैं तो उस पर जो है ना कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और इसके साथ साथ बात किया जाता है दोस्तों कि अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। किस चीज का, तो वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को लेकर के जो है ना उसको क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, जो है ना आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो इसके लिए क्या स्टार्ट किया है, ग्राहक मित्र। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। पुनर्जीवित का मतलब क्या होता है, फिर से जो है ना फिर से शुरू करना, फिर से शुरू करना। ठीक है, तो पहले से चल रहा था उसको जो है ना फिर से शुरू किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% बढ़ोतरी किया है। कई बार ये डेटा आपको पता नहीं रहता है, न्यूज़पेपर में नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में जो है ना 24% की जो है ना वृद्धि कर दिया है। यानी उनको अगर 100 रुपया मिलता था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 100 रुपया तो नहीं मिलता है ना, अगर उनको 100 रुपया मिलता था तब उनको कितना मिलेगा, 124 रुपया। समझ रहे हैं, तो उनकी जो है ना वेतन और पेंशन की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो ये बैंक का नाम आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये इसी तरीके से प्रश्न बनाता है कमीशन। ठीक है, इसी तरीके से कि हाल ही में ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ सेविंग अकाउंट्स किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया, जो है ना किया गया है, तो आपको ऑप्शन में एक रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि डीएमआरसी ने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू किया है, यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसने क्या किया है कि ब्लू डार्ट के साथ जो है ना अपना समझौता किया है कि शहर के अंदर जो है ना माल ढुलाई हो, उसको लेकर के, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया दोस्तों, तो आरबीआई को किया गया है। किसके द्वारा, तो लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा। ठीक है ना, किस पुरस्कार से, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। समझ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि 19वीं वेल्थ रिपोर्ट ऐसा कह रहा है कि भारत जो है ना यूएसए, चाइना और जापान के बाद जो है ना चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। याद रखिएगा, अगर इकोनॉमी की बात किया जाए तो जो है कहीं है, चौथी है, ये भी भारत जो है ना 4th पोजीशन पर है, लेकिन यहाँ पे जापान जो देख रहे हैं ये भारत के बाद है। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार ये पहले है, वहां किसमें था, ये 5वें नंबर पर था जापान। भारत जापान को ही पछाड़ करके आगे निकला है, याद रखना है। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी
25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गए हैं। यानी कमीशन पूछ सकता है प्रश्न यहां से किस प्रकार का कि भारत में कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं बताइए। तो वर्तमान में जो है ना ये लेटेस्ट डेटा है, ठीक है, महारत्न की नहीं बात कर रहा है, नवरत्न की बात कर रहा है। समझ रहे हैं, महारत्न की नहीं नवरत्न की। तो कुल कितने हैं 26 हैं और 26 में कौन बना है तो ये आपको याद रखना चाहिए IRFC, ठीक है। और 25 में अगर पूछ लिया जाए तो 25 में क्यों पूछेगा, वो लेटेस्ट पूछता है जो अंत में है, ठीक है ना, लेकिन वो है IRCTC, ठीक है। नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों कि बिमटेक ने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन की शुरुआत किया है। बिमटेक ने क्या किया है, बिमटेक ने जो है ना बिम कॉइन जो है ना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, शुरुआत किया है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा ऐसा कहा जा रहा है, यह लक्ष्य है, ठीक है ना। ये लक्ष्य है कि भारत को 2027 तक जो है ना उच्च आय वाला देश बनाया जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहां पे कहा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI डाटा ऐप लॉन्च किया है। RBI डाटा ऐप लॉन्च किया है किसने, तो RBI ने किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। और LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया है। किसने शुरू किया है, तो ये LIC ने किया दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। देखिए किसने किया है, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का जो है डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों कि SBI ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए यानी बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और ABI पैट्रोन्स योजना शुरू किया है। किसने किया है, तो SBI ने शुरू किया है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और ABI पैट्रोन्स, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जा रहा है मैक्स लाइफ ने नाम बदल करके क्या कर दिया है, तो एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कर दिया है, ठीक है। तो मैक्स लाइफ ने अपना जो है ना नाम बदल करके कर दिया, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कर दिया है। और RBI ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा को क्या कर दिया है, 2 लाख कर दिया है। भारत की GDP वित्त वर्ष 2025 में कितना बढ़ने का अनुमान है, तो हमने जो है आपको बताया था जब हम केंद्रीय बजट 2025-26 पे चर्चा कर रहे थे, तो अनुमान हमने बात किया था कि 6.88% जो है ना रहने का अनुमान है, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट वैसे भी प्रश्न बनता है यहां से, ठीक है, ध्यान रखना है। RBI ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ म्यूल हंटर AI नामक AI टूल का इस्तेमाल शुरू किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों कि RBI ने UPI 123 पे के लिए लेन-देन की सीमा को जो है ना 5,000 से बढ़ा करके 10,000 रुपया कर दिया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। कहा जाता है दोस्तों केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। किसके सहयोग से, केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका किसके द्वारा दिया गया है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, प्रश्न बना सकता है कमीशन। और भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दिया गया है। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को, ठीक है, मॉरिशस को दिया गया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल 14वीं महारत्न कंपनी बनी है, ये भी आपको याद रखना है। और नवरत्न में 26वां कौन बना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको पीछे तुरंत अभी बताया था, ठीक है, IRFC याद रखिएगा, ठीक है। और हाल जो है 14वें जो है नवरत्न कंपनी बन गई, महारत्न कंपनी बनी है, ठीक है ना। और 26वां जो है नवरत्न कंपनी कौन बना है, तो ये बना है IRFC, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इकोनॉमी वाले जो सेगमेंट था वो हमने आर्थिक परिदृश्य पर हमने चर्चा कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक रहेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से कमीशन आपसे लगभग 3 से 4 प्रश्न डायरेक्ट आपको पूछ सकता है, ठीक है, करंट इश्यूज का। बाकी आप जनरल स्टडी, जनरल साइंस आपका जो है इंपॉर्टेंट तो है ही, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, जो कि हमारा लुसेंट के होमवर्क प्रोग्राम के अंतर्गत रहेगा, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज कहा जा रहा है दोस्तों, IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर जो है ना कहां पे शुरू किया गया है, दुबई में, ठीक है। दुबई में जो है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, ठीक है, जिसका अगर हम नाम वैसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है IIMA, ठीक है, यानी A फॉर अहमदाबाद, यानी ये गुजरात का ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। वो पहला वैश्विक परिसर कहां खोला है, दुबई में खोला है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, यहां से प्रश्न बना सकता है कमीशन। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है, विक्रम है, ठीक है। ये भारत का पहली स्वदेश निर्मित चिप है, याद रखना है विक्रम, ठीक है, विक्रम है, ये हमारा क्या है,
पहली स्वदेश निर्मित चिप है और जैसे ही ये लॉन्च किया गया था, किनके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसे जो है ना विक्रम को डेवलप किसने किया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। ये 32 बिट का जो है ना, ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये भी हमारे लिए एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। कितने बिट का, 32 बिट का। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। नैनो बनाना याद रखना है, क्या नाम है, नैनो बनाना लॉन्च किया है। किसने, तो गूगल ने। नेक्स्ट जनरेशन है ये, एआई इमेज एडिटिंग टूल है ये। ठीक है, इसका नाम है नैनो बनाना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे फैक्ट जो है देखिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो कैसा प्रश्न रहेगा, वो न्यू डेवलपमेंट पे बात करेगा। जैसे मैंने आपसे बात किया कि भारत का स्वदेश निर्मित जो चिप, उसका नाम क्या है, तो विक्रम है। ये तो ऑलरेडी पूछा जाएगा। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो इसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया ये चिप है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। ये 32 बिट का जो है ना ये चिप है, माइक्रो प्रोसेसर है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया है, गोरखपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है गोरखपुर में। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। साइन, ठीक है, ध्यान रखना है, किसने, तो आईसीएमआर ने जो है ना साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां किया गया है, तो जयपुर राजस्थान में किया गया है। ठीक है, भारत का पहला जो है ना ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग जो है ना कहां पे, तो जयपुर राजस्थान में किया गया। अगर स्टेट दिया जाए तो राजस्थान ध्यान रखना है, अगर शहर का नाम बताया जाए तो जयपुर का ध्यान रखना है, जो कि क्या है, भारत का पहला है। तो ये हाईलाइट करके रखिएगा इंपॉर्टेंट में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहां पे किया गया है, तो ये किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में किया गया है। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहां पे, हैदराबाद में किया गया है। इसको भी आप हाईलाइट करके रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, यहां से प्रश्न बनाने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत का पहला आई स्टेम यानी इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप यानी आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र एनआईटी कालीकट बन गया है। कहां पे बनाया गया है, एनआईटी कालीकट में बनाया गया है भारत का पहला आई स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिक्षण ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो आईआईटी पलक्कड़ ने। ठीक है ना, पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिक्षण ऐप को किसने लॉन्च किया दोस्तों, तो याद रखिएगा आईआईटी पलक्कड़ ने किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, एक्चुअली जो है ना हम अगर सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा है, अपने सबसे पहले हमने आज का टॉपिक लिया था आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो है ना जितने भी डेवलपमेंट, जितने भी नए इनोवेशन हुए हैं ना, ठीक है, सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ प्रोग्राम है, कोई भी चीजें हुई है, उससे रिलेटेड जो है ना यहाँ पे आपको हमने बताया। दूसरा टॉपिक हमने लिया क्या, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से कैसे प्रश्न मिलेंगे आपको, यहां से न्यू डेवलपमेंट पे बात किया जाता है और कमीशन जो है ना न्यू डेवलपमेंट पे ही आपसे प्रश्न पूछेगा। आगे हम बात करेंगे, इसी में बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी का, इसी में बात करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ना कि पूरा का पूरा करंट अफेयर यहीं से ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स जो हैं। ठीक है, तो जो हम समसामयिक मुद्दे पे जब डिस्कशन हम कर रहे हैं तो हम अपने अप्रोच को सबसे पहले बनाएं कि कहां से प्रश्न जो है ना करंट अफेयर्स में ज्यादा पूछ सकता है, कौन सा एरिया हमें ज्यादा कवर करना है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है, तब जाकर के आपके अच्छे मार्क्स वहां पे बनेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह किससे खोजा गया है, तो CRIB खोजा गया है। भारत में जो है ना दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है, तो CRIB याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हैदराबाद की कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताइए कि भारत में जो है ना सैटेलाइट इंटरनेट के लिए जो है ना स्टारलिंक जो एलन मस्क की कंपनी है वो भारत में किन दो कंपनियों के साथ जो है ना साझा समझौता किया है, बताइए। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जो है ना बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं आपके एग्जामिनेशन में। जब यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की बात किया जा रहा है तभी हमने आपसे बताया। ठीक है, तो कौन सी कंपनी है आपको मैं बता देता हूं, जियो और एयरटेल।
ठीक है, याद रखिएगा। कई बार जो है ना ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है, तो आपको गलत नहीं करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में बिका है। मंगल ग्रह पर, पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा जो टुकड़ा है ना, टुकड़ा की बात कर रहा हूं मैं, जैसे चट्टान का टुकड़ा होता है ना, पत्थर का टुकड़ा होता है, उसी तरीके से मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा जो है 53 लाख डॉलर में बिका है पृथ्वी पर। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। ठीक है, कहां पे स्थापित करने की बात की जा रही है? छठा किया जा रहा है, जेवर उत्तर प्रदेश में। तो आपको ये याद रखना है कि जो 5 जो सेमीकंडक्टर प्लांट हैं वो कहां कहां पे हैं बताइए। 5 सेमीकंडक्टर, ये तो छठा लग रहा है उत्तर प्रदेश में, तो 5 कहां है? तो ये भी आपको जो है ना ध्यान रखना है। 5 के 5 नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहला कहां पे स्थापित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, धोलेरा। धोलेरा कहां है? जीजे याद रखिएगा, गुजरात में। ठीक है, दूसरा कहां है? दूसरा किया गया है स्नान, गुजरात में। तीसरा कहां पे लगाया गया है बताइए? ये लगाया गया है मोरीगांव, मोरीगांव या फिर जागीरोड। कहां है? तो असम में। ठीक है, चौथा बात करें तो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा। और 5वां कहां पे है? मोहाली। मोहाली कहां है? पंजाब में। ठीक है, और ये जो अभी हमने बात किया छठा, ये कहां है? तो जेवर, ये कहां पे है? यूपी में। तो आपको ये 5 नाम आपको पता होना चाहिए। छठा हम अभी डिस्कशन कर ही रहे हैं। ठीक है, कि देश का जो छठा जो है सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पे लगाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के जेवर में लगाया गया है। आप बात बोल सकते हैं कि एनसीआर में लगाया गया है। ठीक है, दिल्ली एनसीआर में, याद रखिएगा, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत में दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल किस्म कमला और पूसा डीएसटी चावल 1 विकसित किया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जीएम क्रॉप्स की बात कर रहा है। ठीक है, कि भारत में जो है ना दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा डीएसटी चावल 1 जो है ना विकसित किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। देखिए बहुत सारी बार मंजूरी दिया गया है, और मैं आज अगर डिस्कशन कर रहा हूं आपसे, और आज कितना है? 28 अक्टूबर। ठीक है, 28 अक्टूबर 2025 से, और सरकार ने कहा है कि 29 अक्टूबर को जो है ना हम क्लाउड सीडिंग करेंगे, यानी कृत्रिम बारिश करने की बात की गई है। 29 अक्टूबर यानी कल। ठीक है, तो देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि 30 या 31 तारीख तक जो है भारी बारिश होने की पॉसिबिलिटीज है, संभावना है। तो शायद सरकार जो है ना करे, क्योंकि खर्च आएंगे इस पे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखिए ये एक सिचुएशन है, अगर बहुत ज्यादा दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ गया हो, जहां पे सांस लेने की जो है दिक्कत हो रही हो, ठीक है, और बुरी स्थिति में है, हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन बन सकती है, वैसी सिचुएशन में जो है ना सरकार चाहेगी कि क्लाउड सीडिंग किया जाए। ठीक है, और वैसी सिचुएशन में दूर दूर तक ये नहीं लग रहा है कि बारिश होने की संभावना है, तब कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने भारत का पहला एआई बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप स्वम एआई का चयन किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने एल लामा 4 लॉन्च किया है। ठीक है, एल लामा 4 लॉन्च किया है, किसने? ये मेटा की कंपनी है। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है ना कंपटीशन के दौड़ में जो है ना अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, याद रखना है, मेटा ने जो है ना एल लामा 4 इसको लॉन्च किया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया है। किससे लड़ने के लिए? देखिए कीटाणुओं से लड़ने के लिए किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी मुंबई ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है। ठीक है, प्राचीन भेड़िए की प्रजाति है डायर वुल्फ, उसको क्या किया है? जीवित किया है फिर से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सी डॉट ने
आईटी क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। समझ रहे बात? तो सी डॉट ने जो है ना, सी डॉट ने आईटी क्षेत्रों में नवाचार, इनोवेशन और स्वदेशी अनुसंधान को क्या करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए जो है ना समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गूगल ने जेम्मा 3 यानी GEMMA जेम्मा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एलन मस्क की AI कंपनी ने स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रुप 3 लॉन्च किया है। तो आप लोग जो है ना इसका ऐप भी आप इंस्टॉल करके यूज करते होंगे, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी है तो उसी तरीके से AI चैटबॉट है ग्रोक, ठीक है। अब उसका वर्जन जो है ना ये 3 है। समझ रहे बात? नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप विकसित किया है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से, ठीक है, भारत का कहना है तो पहला हाइपरलूप है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों यहाँ पे नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। किसका मिशन है? नासा का मिशन है एथेना। ये किस प्रकार का मिशन है? प्रश्न पूछ सकता है कि एथेना हाल ही में न्यूज में था, यह क्या है? तो आपसे ये पूछ लेगा यह नासा का चंद्र मिशन है। तो आप क्या कहेंगे? अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कहेंगे अगर एथेना क्या ही है, उसको कुछ और अच्छा सा नाम दिया रहेगा, ठीक है। वैसे थोड़ा सा फनी सा आप उसको लगा करके आगे बढ़ जाएंगे जो गलत हो जाएगा। तो नासा का जो है चंद्र मिशन है एथेना, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है। गूगल ने, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप ये बोल देंगे नहीं ये तो अनंत अंबानी की कंपनी है। समझ रहे हैं? तो गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है, याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में, गुजरात के कहां पे? जामनगर में। अगर स्टेट पूछा जाए तो गुजरात होगा और शहर पूछा जाए तो जामनगर होगा। और पूरे वर्ल्ड का जो है ना सबसे बड़ा डेटा सेंटर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है ना परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। चीन और अमेरिका के बाद, ठीक है। तो कईवें स्थान पर है? तो तीसरा सबसे बड़ा जो है ना परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क बनाने वाला देश कौन सा है? भारत है तीसरा, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है IIT बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली वायुओम 2U का परीक्षण किया है, ठीक है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वायुओम 2U, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया, जिसे हम बोलते हैं ना कवच, तो ये कवचम हो गया है, ठीक है। तो संस्कृत वाला वर्ड यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे हम लोग रविंद्र बोलते हैं तो वो लोग रविंद्रन बोलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये हम लोग कवच बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो कवचम कर दिए हैं, यानी केरल सरकार के द्वारा आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया है, ठीक है ना। कहां पे? ग्वालियर में आधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये VVI है, यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ी जो है ना इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है, याद रखिएगा। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है, याद रखने वाला फैक्ट है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके माध्यम से ही जो है ना ये 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया है, जिससे अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग केंद्रों पर, अलग अलग जगहों पर जो है उसको स्टेबल किया जाएगा, जिसमें पुणे, दिल्ली और कोलकाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत
समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया है, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने क्या किया है, डेवलप किया है, विकसित किया है या तैयार किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहां पे, चिली में। अब चिली जो है ना, चिली जो है वो कहां पर है, आप हमें लोकेशन बता सकते हैं, ठीक है, या फिर किस महाद्वीप में है, आप हमें वो बता सकते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। और यहां पर जो है एंडीज पर्वतमाला का जो है ना विस्तार देखने को मिलेगा आपको, जो कि बीपीएससी 71वीं बीपीएससी में ये प्रश्न था, ठीक है। तो चिली के बारे में आपको पता होना चाहिए, चिली है कहां पे, ठीक है। और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया एंडीज पर्वतमाला का, तो शायद आप इसके माध्यम से आप चीजों को पकड़ पाए। अब देखिए एक चीज और यहां से आपको ध्यान रखना, जिससे हमने बात किया यहां पे कि अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया गया है टोक्यो विश्वविद्यालय ने, चिली में, दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला। तो एक चीज और यहां से एक ध्यान रखिए कि अटकामा जो है ना, ये यहां का मरुस्थल भी है, ठीक है। ये भी फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। ये एंडीज पर्वतमाला के बारे में भी आपको समझ में आ गया। इसके साथ साथ जो है ना, ये 71वें बीपीएससी में तो पूछा ही पूछा, संघ लोक सेवा आयोग सीएससी 2025 प्रीलिम्स में भी एक प्रश्न पूछा था एनडीज से रिलेटेड, ठीक है। तो चिली जो है ना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपसे जब पूछा कि ये किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से प्रश्न हमेशा कोई भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों द्वारा। नेक्स्ट कहा जा रहा है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई है। अब ये जो है ना, ये आपके लिए जो जीवाणु रहित रोग है ना, म्यूरिन टाइफस, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज आपको देखना है। कहा जा रहा है दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूबिन पोर्टल लॉन्च किया है, यूबिन पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया। कहां पे, तो सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक, जिसका नाम क्या है, फ्रीडम, इसको लॉन्च किया है। तो ये दुनिया की जो है ना पहली सीएनजी बाइक है जिसको बजाज ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि आईआईटी गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फिनलैंड ईस्ट कंपनी वार्सिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है, ठीक है। हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है, ये दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% जो है ना हाइड्रोजन तैयार इंजन है, ठीक है, जो कि फिनलैंड स्थित कंपनी है वार्सिला, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है, ठीक है। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है, और जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बनी नाव का संचालन किया गया है। कहां पे, तो दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसको बनाया गया था, और यह विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा यानी लकड़ी से बनी नाव का संचालन किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी वाले टॉपिक को हमने डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, यह है डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिफेंस टेक्नोलॉजी है और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे हम बात कर लेंगे आपका बहुत सारे ऐसे जो युद्धपोत हैं जिसका अभी हाल ही में जलावतरण किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, तो इस पे भी हम बात कर लेंगे क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहां से आपसे प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम रक्षा और प्रतिरक्षा
से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स है उस पर हम बात कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का यानी स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। तो सबसे पहले कहा जा रहा है दोस्तों कि 17 सितंबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना में दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ शामिल हुआ है। तो ये जो है ना भारतीय नौसेना में दूसरा ये जो है ना क्या है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, याद रखिएगा अंद्रोथ। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में आईएनएस अरावली को शामिल किया है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रूस ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है, ठीक है। तो फ्लेमिंगो जो है ना इसका आप एक पक्षी है, ठीक है। तो ये भी जो है विदेशी पक्षी है और ये हमेशा से न्यूज में रहता है, ठीक है। तो आपको इसी के आधार पर जो है ना अपनी क्रूज मिसाइल का नाम रखा है, किसने, तो रशिया ने रखा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि संजीव गुराटिया भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त हुए हैं और रक्षा अधिग्रहण परिषद ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। यानी आपको प्रोजेक्ट 17A के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इसके अंतर्गत जो है आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी विशाखापत्तनम में भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में किया है, ठीक है। तो ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास किया, याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो कहा जा रहा है ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास किया है, उसका नाम आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम है सस्टेनेबल पावर 1404, ठीक है। ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में ये युद्धाभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत ने मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहां पे किया, तो उड़ीसा के चांदीपुर से किया, जिसकी मारक क्षमता जो है ना 5000 किलोमीटर तक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ है, जिसका निर्माण गार्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता ने किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा किया है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि डीआरडीओ ने उड़ीसा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 2 परलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, किसने, तो डीआरडीओ ने। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया है और भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक मिग-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा किया है। ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था कि रिटायर कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय वायुसेना के लिए अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पर पहुंचा, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चे यानी जोधपुर में तैनात किया जाएगा। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न कमीशन बना चुका है पहले भी और आगे भी बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटरक्राफ्ट अजय लॉन्च किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट पोर्ट आईएनएस निस्तार को विशाखापत्तनम में कमीशन किया है। ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, ये इसको भी आपको निस्तार के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स, जो डेली करंट अफेयर्स जो चलता है उसके अंतर्गत भी हमने डिस्कशन किया था। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि आस्था पुनिया, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया था। ये भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, आस्था पुनिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा कर रखिएगा, ऐसे प्रश्न कमीशन पूछ चुका है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल को शामिल किया और यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अरनाला भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ है और रक्षा क्षेत्र के CPSE, MIL, AVNL और IOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV
कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया गया है और इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को भारत ने कहां से लिया है? तो रूस से परचेज किया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि देश का पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अरनाला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के वैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, एक विदेशी नेपाल के थे, उनके खिलाफ जो है ना भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन सिंदूर कब किया गया था? तो 7 मई 2025 को किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखने वाला। नेक्स्ट कह रहा है भारत नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। भारत जो है नौसेना के लिए जो है ना किस कंपनी से? तो किस देश से? तो फ्रांस से। ठीक है, तो इसको बनाने वाली कंपनी जो है ना, एक बार जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि राफेल को किस कंपनी के द्वारा जो है ना डेवलप किया जा रहा है, तो दसॉल्ट, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है और भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLS RSAM का उड़ीसा से परीक्षण किया गया है और भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के गाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है और प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना ने जुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया और 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वाकसीर सौंपा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखने वाला। नेक्स्ट कहा जा रहा है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम BSS को रवाना किया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का परीक्षण गोपालपुर शिपयार्ड फायरिंग रेंज उड़ीसा से किया है। और भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायन रेगाटा का 13वां संस्करण रूस की टीम ने जीता है। और अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा है। अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा है और रूस निर्मित INS तुसील भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट हमने ये डिस्कशन किया है। दोस्तों ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जहां पे हमने हाईलाइट भी करवाया था, उसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा ये है स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का, और इसके अंतर्गत बात किया जा रहा है, कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है। प्रश्न बनता है यहाँ से कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अंतरिक्ष और रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो स्टेट का नाम क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज किया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरेगा। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या AI विकसित किया है। ठीक है, तो सूर्य के अध्ययन करने के लिए किसने? तो आपको पता होना चाहिए, नासा ने जो है ना सूर्या AI डेवलप किया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा किया है। कब तक? तो 2036 तक। किसके द्वारा? तो रशिया के द्वारा ये भेजा जाएगा, वेनेरा डी मिशन। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने
वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? VVI आप इसे लगाइए, ठीक है। और किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जो है ना चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है, बनाया है? तो ये नासा के द्वारा किया गया। कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि चीन ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया है और 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निशार 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये इस एग्जामिनेशन के लिए, इस बार के लिए VVI प्रश्न है, ये याद रखिएगा, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था ये निशार, ठीक है। और ये जो है इसरो और नासा का ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से आयोजित एक्सियम 4 मिशन को पूरा कर लिया गया है और अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं और उन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए। इस दौरान पृथ्वी की 288 बार जो है ना परिक्रमा भी इन्होंने किया है, ठीक है। तो आपको ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसके सहयोग से ये एक्सियम 4 मिशन पूरा किया गया, बनाया गया। तो नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से आयोजित किया गया था और इसमें अंतरिक्ष यात्री के ग्रुप कैप्टन थे शुभांशु शुक्ला, जो 15 जुलाई को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि इजराइल ने अमेरिका के केप कैनेवरल से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह ड्रोर 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। किसने? इजराइल ने। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने, यानी BAS की बात किया जा रहा है, सुनिए, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा किया है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, डंगेटी जाह्नवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। डंगेटी जाह्नवी नाम याद रखना है, नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है और हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। इसमें वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल का हिस्सा थे, जिसमें अमेरिका के पैगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोस उज़नान्स्की और हंगरी के टिबार कपू शामिल हैं। एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। तो एलन मस्क की जो है ना स्टारलिंक कंपनी है, उससे मुकाबला करने के लिए अमेजन ने जो है ना प्रोजेक्ट कुइपर लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि इसरो का 101वां मिशन PSLV C61 या EOS-09 था, जिसे 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था, जो दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो पाया था। और यहीं से जो है ना, देखिए ये 101वां है। 100वां जो है ना, 100वां जो मिशन था इसरो का, यहां से कमीशन जो है ना BPSC पूछा था 71वीं में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है, स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन पूछा था। तो ये सफल नहीं हुआ था 101वां, शायद ये प्रश्न पूछ ले आपसे। नेक्स्ट कहा जा रहा है बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है, ठीक है। तो नासा कौन शामिल हुआ है? तो बांग्लादेश जो है ना नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनजोऊ 20 मिशन लॉन्च किया है और स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। स्पेस एक्स फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है और भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 सदस्य एस्ट्रोनॉट निक हेग अमेरिका और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव रूस के हैं। ये 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। वे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। नेक्स्ट कहा जा रहा है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि 128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। कितना? 128 नए चंद्रमा के साथ शनि जो है ना सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। और इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। किसने? इसरो ने किया है दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखना है। और काली आंखों वाली मटर
ये बीज का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे और एक्सियम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में इनको चुना गया था। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है डिटेल में। नेक्स्ट कहा जा रहा है इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 द्वारा स्पेस स्पारडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रहों SDX-01 जो चेजर है और SDX-02 लक्ष्य को लॉन्च किया है। स्पारडेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है और भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, प्रश्न बनने की संभावना है। और नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज लॉन्च किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इसरो ने PSLV C59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लोग्नोसैट लॉन्च किया है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लोग्नोसैट लॉन्च किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखने वाला। नेक्स्ट कहा जा रहा है इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण अमेरिका में स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपीय संघ के प्रोवा 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है और नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया और सुनीता विलियम्स ने जून में बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हेरियम 2 का सफल प्रक्षेपण किया है। कहा जाता है दोस्तों कि भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस तरीके से प्रश्न पहले पूछ चुका है कमीशन। नेक्स्ट कहा जा रहा है नासा के कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टेनेजर 1 उपग्रह लॉन्च किया है और स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस डॉन पूरा हुआ है और भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। भारत का पहला जो है ना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया, तो 23 अगस्त 2024 को। एक्सियम 4 मिशन के लिए भारत द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को शॉर्टलिस्ट किया गया है। स्पेस एक्स पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बात कर लिया है टेक्नोलॉजी में आपका ये स्पेस टेक्नोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसको हमने देख लिया है। एक हमारा आज का जो है लास्ट टॉपिक रहेगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी करंट इश्यूज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, जहां से ज्यादा जो है ना करंट अफेयर्स के जो है क्या है प्रश्न देखने को मिलता है हमेशा एग्जामिनेशन में। तो ये सेगमेंट को अच्छे से आपको करके जाना है, यानी करंट अफेयर्स में जो टेक्नोलॉजी पार्ट हो गया और इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला पार्ट हो गया, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेट करेगा। ये कहा जा रहा है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिवालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपको 2 जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिवालू, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंदौर और उदयपुर शहर को, यानी इंदौर और उदयपुर शहर को जो है ना वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। नेक्स्ट मिजोरम में स्मिथोफिस लेप्टोफेसियाउट्स नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। कहां पे, तो मिजोरम में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। और वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। तो याद रखना है चिदम्बरनार बंदरगाह, ठीक है, ये हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया है कहां पे, जैसलमेर में। 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। और नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहां पे, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया दोस्तों। और नेक्स्ट है इंदौर ने 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है और इस पे हमने ऑलरेडी जो है
डिस्कशन किया था। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 8 प्रजातियों को क्या करना है, संरक्षण करना है। तो ये भी आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। और एशिया के सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर राजस्थान में किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है दोस्तों। देश का क्या है, पहला जो है ना वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। और राजस्थान के खींचन और मिनार वेटलैंड को भारत के रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। और अब कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है कितना है भारत में, 91 है। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि सिमलीपाल उड़ीसा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। ठीक है, कि कई बना है, 107वां बना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया है। तो गुट्टाला शिलालेख जो है कहां पे पाया गया है, तो ये पाया गया है कर्नाटक में। और ये मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलकाना का नामक जो है ना, यूथालिया मलकाना नामक तितली खोजी गई है। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता मिताथल और टिघराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में हस्तांतरित किया गया। ठीक है, और नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। और यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। कहां पे, तो चीन में जो है सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। और यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दे दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, केरल के कपक्कड़ बीच यानी कोझिकोड और चाल बीच कन्नूर समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया है। और कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट कितने हो गए हैं, 14 हो गया है। ठीक है, तो लगभग जो मैं अगर बात करूं ना, तो इस तरीके से प्रश्न जो है 67वीं या 68वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। आप देखिएगा, जाकर के पलट करके देखिएगा, तो आपको जो है ना ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेशन पर जो है ना प्रश्न पूछा था कमीशन। तो आपको ये चीज याद रखिएगा, कपक्कड़ बीच यानी कोझिकोड और चाल बीच कन्नूर समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन, छत्तीसगढ़ बन गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना है। रातापानी टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है, जो कि मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां जो है ना टाइगर रिजर्व बना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला। नेक्स्ट, जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया है। और चर्चा में रहा प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिंहाचलम मंदिर कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां एवं छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी वर्ड विंग मदुरई में खोजी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने वाला। नेक्स्ट, भारत में राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड में राजाजी पार्क रिजर्व बनाया गया है, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया है। विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति सेरोपिगिया
शिवरायना की खोज हुई है और सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तो सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति कहां खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है और उड़ीसा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति ओफिस्थस यूरियाई की खोज की गई है। वेनेजुएला ने अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है। कौन? वेनेजुएला। और उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है। और अर्जेंटीना ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा है। और मेक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है, 1380 फीट है। और केरल के अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय वाल्सम प्रजाति की खोज की गई है। और कोलम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। और उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। और मेघालय का वर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है। और सिंगापुर की चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो है ना आपके जो मेजर टॉपिक थे उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। चाहे हम बात करें एनवायरमेंट इकोलॉजी की, चाहे हम बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी की या डिफेंस टेक्नोलॉजी की, या फिर हम बात करें आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, और इसके साथ साथ हम बात किए आपके इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर्स का। तो आज के इस सेशन में हमने 5 टॉपिक को डिस्कशन किया है और 5 टॉपिक से आपके अच्छे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपके आगामी एग्जामिनेशन में। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।